आया और एक बेटे का जन्म हुआ शंकर जी के घर में। उस बेटे के 6 मुख थे, 6 मुखी बेटा हुआ। उसका नाम रखा गया कार्तिकेय अथवा खड़ानन, अथवा उसके कई नाम हैं। खड़ानन 6 मुख जिसके थे। तो 6 मुखी क्यों हुआ मालूम? 6 मुखी क्यों हुआ? 5 मुखी पापा, पापा के 5 मुख है। पंचानन 1 मुखी मम्मी, तो दोनों का प्लस हुआ। तो 5 मुखी पापा और 1 मुखी मां मिले तो बेटा हुआ हो। तो 5 और 1 कितना होता है ना? इसलिए जो बेटा हुआ उसके 6 मुख थे। नाम रखा गया उसका कार्तिकेय अथवा खड़ानन, अथवा उसके कई नाम उसके लिखे हैं शास्त्रों में। कुमार भी कहलाया गया, कुमार। कार्तिकेय स्वामी ने देवताओं के सेनापति का पद संभाला और तारक असुर समर्थ ही मारा। तारकासुर नाम के उस दैत्य को, जो पूरे जगत को त्रस्त किए हुए था, उसका वध कार्तिकेय स्वामी ने किया है। ये तारकासुर वास्तव में क्या है मालूम? कोई बताएगा आप में से? तारकासुर का वास्तविक अर्थ क्या बताया था मैंने कल, परसों कल आए? हाँ जी, हाँ, वाह बहन। कुतर्क ही तारकासुर है, लेकिन कुतर्कों का जो फल होता है अंधविश्वास, भ्रांत मान्यताएं। तो तारकासुर का जो बिल्कुल रियल अर्थ है, कुतर्कों का जो फल होता है, वो समाज अंधविश्वास में जकड़ जाता है। तो तारकासुर का वास्तविक अर्थ है कुतर्कों से उत्पन्न हुआ अंधविश्वास, ठीक है ना? और अंधविश्वास का मरण तभी होता है जीवन में से, जो अगर आपको भी दबाए हो ना, ये अंधविश्वास कहीं ना कहीं जकड़े हम लोग हैं इसमें जरूर, कहीं ना कहीं। अगर आप में से कोई अंधविश्वासी हो, कोई जंतर मंतर में बहुत विश्वास करता हो, कोई अंगूठी में और उसमें बड़ा विश्वास करता हो, वो उसका दोष नहीं, वो तारकासुर को दबाए हुए। अगर आप चाहते हो मेरा अंधविश्वास मरे, तारकासुर, तो आप फटाफट एक काम करो, अपने श्रद्धा विश्वास की शादी कराओ। जब श्रद्धा विश्वास की शादी होती है ना, तो दोनों से एक बेटा होता है कार्तिकेय, और कार्तिकेय का आध्यात्मिक अर्थ है पुरुषार्थ। श्रद्धा विश्वास से उत्पन्न पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माने परिश्रम, पुरुषार्थ माने कर्म। और जब इंसान के अंदर श्रद्धा विश्वास के साथ पुरुषार्थ पैदा हो जाता है ना, तो फिर वो जब इंसान जान लेता है कि मैं जो कर्म करूंगा, जो पुरुषार्थ करूंगा, तब ये सब होगा। ये अंगूठी से खाली क्या होता है, जंतर मंतर से क्या होता है? तो श्रद्धा विश्वास से उत्पन्न पुरुषार्थ ही कार्तिकेय, ध्यान के सुनेगा, श्रद्धा विश्वास के संगम से उत्पन्न हुआ पुरुषार्थ ही कार्तिकेय स्वामी का अर्थ है। और जब ये पुरुषार्थ इंसान के अंदर पैदा होता है, वो भी श्रद्धा विश्वास से युक्त, तब उसके अंधविश्वास का वध हो जाता है। यही तारकासुर के वध का आध्यात्मिक अर्थ है। पुरुषार्थी जो होते हैं ना, वो अंधविश्वासी नहीं होते। और मेरी आपसे एक विनती है, मान लेना आज नए साल के अवसर पर हमारे संतों ने कहा है, ना नास्तिक बनो और ना अंधे आस्तिक बनो। समझिएगा ठीक से, ना नास्तिकता अच्छी चीज होती है और ना अंधी आस्तिकता भी अच्छी चीज होती है। दोनों घाटे सौदा है, दोनों में आपका। अगर नास्तिक हो, आप कुछ मानते नहीं हो किसी को, तो भी आप घाटे में जा रहे हो। और मानते हो लेकिन वो सब अंधविश्वासी हो, जाने क्या क्या मानते हो, जाने क्या क्या, तो फिर आप घाटे में जा रहे हो। ना नास्तिक बनिए और ना अंधे आस्तिक बनिए। अगर बनना है तो नए साल में संकल्प करके जाइए कि ना नास्तिक ना अंधे आस्तिक, हम बनेंगे वास्तविक। जो सच्चाई है उसको कबूल करेंगे। और सच्चाई यह है, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, अब विश्वास रखो ठाकुर जी के ऊपर। पुरुषार्थ आपके हाथ में है और परिणाम उसके हाथ में है। फिर ये अंधविश्वास कहां रोल आता है? 2 बातें अगर आपके पास हैं, पुरुषार्थ आप करो और परमात्मा पे यकीन रखो कि मैं अपना काम कर रहा हूं, शेष काम वो करेगा। होई है सोई जो राम रच राखा। तो अंधविश्वास का, जंतर मंत्र का कोई स्थान नहीं बचता है, ये अंगूठी पे अंगूठी का। तो श्रद्धा विश्वास से पुरुषार्थ उत्पन्न हुआ, तारकासुर का वध हुआ है। लेकिन एक बात और जान लो भाई बहनों, आप थोड़ा सा कीमती विषय है, ध्यान देकर सुनेगा। अकेला पुरुषार्थ काफी नहीं होता है। केवल आप पुरुषार्थ करो, केवल आपके पास बल हो, केवल परिश्रम हो, तो आप
का पतन हो सकता है। कार्तिकेय के साथ एक चीज और चाहिए बगल में खड़ी हुई। कार्तिकेय माने पुरुषार्थ, परिश्रम, ठीक है ना, पुरुषार्थ। लेकिन उसके बगल में उसका छोटा भाई एक और चाहिए, तब ये कल्याणकारी सिद्ध होता है। तो कार्तिकेय जी के भाई का नाम क्या था? गणेश। और गणेश की परिभाषा मैंने आपको कई बार बताई है। गणेश माने होता है विवेक, विवेक। गणेश विवेक का प्रतीक है। खाली बल हो, विवेक ना आपके पास हो, खाली पुरुषार्थ हो, विवेक समझदारी ना हो, तो आपका वो जो बल है ना, आपको अत्याचारी बना देगा। हमारे यहाँ अब तो थोड़ा कठिन विषय हो रहा है, लेकिन मैं आप ध्यान देकर सुनेगा। रामायण के लंका कांड में जहां धर्मरथ की चर्चा आती है, धर्मरथ की, तो वहां लिखा है धर्मरथ के 4 घोड़े जो धर्म को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारे धर्म को आगे घसीटते हैं, धर्म को आगे पहुंचाते हैं, उसके 4 घोड़े हैं। अब जानते हैं 4 घोड़े कौन कौन से हैं? आगे 2 घोड़े, 2 पीछे उसके घोड़े हैं। 2 मुख्य घोड़े आगे वाले होते हैं, पीछे वाले तो खाली फॉलो करते हैं उसको। 2 मुख्य घोड़े आगे जो बचे हैं, धर्म को जो घसीटते हैं, जो धर्म को गति प्रदान करते हैं, उन घोड़ों का नाम जानते हो क्या है? पढ़ो चौपाई। बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम आरजु जोरे, क्षमा कृपा सम आरजु जोरे। धर्म रथ के 2 आगे के मुख्य घोड़े हैं, वो जानते कौन है? बल विवेक, बल विवेक। 2 घोड़े आगे जोते गए हैं। अगर बल विवेक आपके पास है, बल के बगल में विवेक, खाली बल जिसके पास होगा वो आतंकवादी हो जाएगा। पक्का मानिए, खाली बल जिसको मिला संसार में, रावण को बल मिल गया, हिरण्यकश्यप को बल मिल गया, हिरण्याक्ष को बल मिल गया, ये सब राक्षस हो गए। लादेन को बल मिल गया, लादेन आतंकवादी हो गया, जबकि बीटेक था वो, बीटेक के था, बीटेक का वो था। लादेन की हिस्ट्री आपने पढ़ी है, मारा गया जो, वो बीटेक था, इंजीनियर था वो। बल मिल गया और उसने बल के साथ विवेक का प्रयोग नहीं किया। बल के बगल में विवेक का होना जरूरी होता है, पुरुषार्थ के बगल में समझदारी का होना आवश्यक होता है, कार्तिकेय के बगल में गणेश का होना आवश्यक होता है। तब ये दाम्पत्य